नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो दो सूची दी गई हैं, आइए देखते हैं और हम इनका सुमेल करेंगे। जो पहली सूची में पहला दिया गया वो है अभिनव भारत समाज। क्या है दोस्तों? अभिनव भारत समाज। तो इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। तो ए का सही सुमेल होगा 4 से, अभिनव भारत वीडी सावरकर। बी है अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति अरविंद घोष से संबंधित है, बी का 1 से सही सुमेल होगा। सी है गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, तो सी का 2 से सुमेल हो जाएगा। और डी है स्वराज पार्टी। तो CR दास, डी का 3 से। तो आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो दोस्तों सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो बताइए कि जतिन दास ये किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लाहौर षड्यंत्र में ही जतिन दास बंदी बनाए गए थे। आगे है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो किस क्रांतिकारी के जीवन का अंत किस प्रकार से होता है, हमें यह सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है जतिन दास। तो बताइए कि जतिन दास के जीवन का जो अंत होता है किस प्रकार से होता है? तो भूख हड़ताल से। इन्होंने भूख हड़ताल किया था जेल में, तो उसी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद, तो मुठभेड़ के दौरान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है भगत सिंह। तो भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, सी का 4 से सुमेल होगा। और डी है कल्पना दत्त। तो दोस्तों इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी, इसी दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तो डी का 1 से सही सुमेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो बताइए कि जो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें संघ और संस्थापक का नाम दिया गया है, तो हमें सुमेल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों रिवोल्ट ग्रुप। तो रिवोल्ट ग्रुप इसका जो संस्थापक इसके कौन थे? तो सूर्य सेन थे। तो ए का सही सुमेल होगा 5 से। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो राम प्रसाद बिस्मिल से सुमेल हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। चौथे नंबर पे है पंजाब नौजवान भारत सभा। तो बताइए इसका सही सुमेल क्या होगा? तो भगत सिंह से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। तो इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो वंदे मातरम। नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा वंदे मातरम पुस्तक किसका है, तो अरविंद घोष का है। इसी पुस्तक में इन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, यानी तत्काल ही भारत छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरोध जो हम प्रदर्शन करते हैं वो करते रहना चाहिए। आगे है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। 2 कथन दिया गया है दोस्तों, हमें बताना कौन सा सही है। पहला है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो बताइए ये सही है कि गलत है? तो पहला कथन बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। कब किया था? डेट याद रखिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्यागा था और पद त्याग करने के बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और जो भगत सिंह थे वे इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? महत्वपूर्ण है, बताइए कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में यानी किस जेल में फांसी दिया गया था? तो गोरखपुर की जेल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। तो दोस्तों, काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ, 1925 को काकोरी कांड घटित हुआ था। तो इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिन पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, चारों नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे नंबर पे, अशफाक उल्ला खां तीसरे हैं, रोशन सिंह और चौथे नंबर पर राजेंद्र लाहिड़ी। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। और दोस्तों, इनमें अगर बात किया जाए कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है, तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। वहीं अगर राजेंद्र लाहिड़ी की बात की जाए तो गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में रोशन सिंह को फांसी दिया गया था और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोपीनाथ साहा ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बताइए, किसने अपने दीक्षांत समारोह में उपाधि यानी डिग्री को लेते समय अंग्रेज गवर्नर पर ही गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीना दास। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो ये जो कथन है ये भगत सिंह का है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और जो स्वतंत्र चिंतन है ये एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। आगे है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बार बार पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा। तो लाठी क्लब की स्थापना यह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो भगत सिंह नौजवान सभा यानी भारत सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी यही सही कथन है। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। तो याद रखिएगा कब किया था? 1926 में किया था। किसने किया था? भगत सिंह ने। और किस सभा की स्थापना की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।